हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आज मैं श्री शिव पुराण की कथा में सुनाऊंगी कैलाश संहिता 9वां खंड और दूसरा शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता 2 अध्याय। सुने। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। धर्मराज 2 अध्याय। धर्मराज द्वारा महर्षि पिप्पलाद की पत्नी पद्मा की परीक्षा लेना। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे कैलाश, महर्षि पिप्पला अत्यंत वृद्ध थे। कांपता हुआ शरीर, चेहरे पे अगणित झुर्रियां। पद्मा साक्षात लक्ष्मी के समान उनकी सेवा करती। एक दिन जब पद्मा नदी पर स्नान करने गई तो धर्मराज एक राजकुमार के वेश में उसकी परीक्षा लेने के लिए वहां आए और नदी के मार्ग पर उसे घेर कर कहने लगे, हे सुंदरी, तुम बड़े बूढ़े के योग्य नहीं हो। यह रूप, यह यौवन बड़े पुण्य से मिलता है। उसके यूं चरचराती हुई हड्डियों को भेंट चढ़ाकर बेकार मत खो। ये युवा हूँ, मैं युवा हूँ तथा सुंदर हूँ, अतः तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें सभी प्रकार से सुख पहुँचाने की चेष्टा करूँगा। मैं रति प्रणीक, तुम सुंदर। अपना दास समझकर ऐसा कहकर राजकुमार वन देने हुए धर्मराज रथ से नीचे उतर आए। पद्मा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उसको अपनी ओर आता देख पद्मा चिल्लाई, और पापी राजकुमार, मुझे छूने की चेष्टा न कर, नहीं तो तुझे शाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। पापी दुराचारी क्या कहता है कि अपने परम पुरुष घोर तपस्वी पति को त्याग कर तेरे साथ चलूं। मुझे बुरे भाव से देखने वाले दुष्ट, देख तू शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। शाप दे सुनकर धर्मराज कांप उठे। अपना वास्तविक रूप धारण करते हुए बोले, हे माता, मैं धर्म हूँ, जो कि सदा पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझता हूँ। मैंने इस समय जो कुछ किया है केवल अपने पतिव्रत धर्म की परीक्षार्थ किया है। मैं ऐसा केवल परमेश्वर की आज्ञा से किया करता हूँ। मैं धर्मराज हूँ और धर्मात्माओं के धर्म की परीक्षा करना मेरा काम है। तुम अपनी परीक्षा में पूरी उतरी हो, लेकिन तुमने जो मुझको शाप दिया है उसका अब क्या होगा। धर्मराज को अपने वास्तविक रूप में अपने सामने देखकर पतिव्रता पद्मा चकित हो गई। उसने कहा, हे धर्मराज, मेरा भला इससे क्या दोष है। मैं तो अब तुमको शाप दे चुकी हूँ, और जो कभी खाली नहीं जा सकता, परंतु इसके साथ ही साथ मैं यह भी सोच रही हूँ कि यदि तुम्हारा नाश हो गया तो फिर सत्य कहाँ रहेगा। यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे चार पद हैं, तो सतयुग में वह 4 ही रहेंगे, नेत्र में 3 पद होंगे, द्वापर में 2 और कलयुग में 1 भी पद न रहेगा। सतयुग लगने पर फिर पहले की तरह पद हो जाएंगे। पद्मा की बात सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए। आपने पद्मा से कहा, देवी, तुम धन्य हो, तुम्हारा पति प्रेम सदा बना रहेगा। तुम्हारे पति फिर युवा अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे और तुम्हारे यहाँ गुणवान तथा
दीर्घ आयु 10 पुत्र होंगे। श्री धर्मराज से यह वर प्राप्त करके पद्मा स्वयं अपने घर लौट आई। धर्मराज ने के दिए वरदान के अनुसार महर्षि पिप्पलादि फिर से जवान हो गए और कुछ समय के बाद उसके घर यहाँ 10 पुत्र हुए। महर्षि वशिष्ठ से यह कथा सुनकर महाराज हिमाचल अपनी पत्नी से कहा, देवी तुम देर का कोई काम नहीं है, यह शीघ्रता अपनी पुत्री गिरिजा से भगवान श्री सदाशिव जी का अपहरण कर सदाशिव जी को अर्पण कर दो। हर हर महादेव। आगे की कथा मैं तीसरे अध्याय में सुनाऊंगी। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आपको शिव महापुराण की कथा अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, जितना हो सके ये शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।